नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका शिक्षा की बात में। पिछले एपिसोड में हमने आपको डेटा के साथ स्कूल एजुकेशन के बारे में बताया था कि 27 करोड़ बच्चे देश के स्कूली शिक्षा में अध्ययनरत हैं, जिसमें से 14.5 करोड़ सरकारी स्कूलों में और 12.5 करोड़ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। यानी कि प्राइवेट स्कूल सरकार का बहुत बड़ा काम हल्का किए हुए हैं, 12.5 करोड़ बच्चों को अपने पास पढ़ा रहे हैं। और अगर हम इनकी फ़ीस के बारे में बात करें तो कुछ एलिट स्कूलों को छोड़ दें तो ज़्यादातर स्कूलों की फ़ीस इतनी कम है कि सरकार से तुलना की जाए कि सरकार एक बच्चे पर सालाना कितना खर्च कर रही है और एक प्राइवेट स्कूल कितने बजट पर अपने स्कूल को चला रहा है, तो उसका कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो कोचिंग सेक्टर आया है, उस कोचिंग सेक्टर के बारे में भी हमने आपको डेटा के साथ बताया था कि कोचिंग सेंटर से सरकार को पिछले साल लगभग 5,500 करोड़ का जीएसटी प्राप्त हुआ था, जीएसटी मिला था। यानी कि ये कोचिंग सेक्टर, जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं, जो जीएसटी जमा करा रहा है सरकार को, तो ये करीब 40,000 करोड़ का हो चुका है। और हम अनऑर्गेनाइज यानी उन कोचिंग सेंटर्स को भी शामिल कर लें जो छोटे छोटे शहरों में, गली मोहल्ले में चल रहे हैं, ट्यूशन सेंटर के नाम से या कोचिंग सेंटर के नाम से, जो सरकार को जीएसटी नहीं जमा कराते हैं। अगर उसको भी जोड़ ले तो लगभग 65,000 करोड़ का ये बिजनेस पिछले साल हुआ था। और अनुमान है कि आने वाले 3 सालों में ये सेक्टर बढ़ करके 1,28,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। यानी कि सब सरकार को लग रहा है कि इस सेक्टर से हमें जीएसटी के रूप में बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है, तो सरकार इस पर प्रभावी नियंत्रण किस आधार पर लगा सकती है। सरकार ने इस पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए गाइडलाइन जरूर जारी कर दी है, लेकिन अब तक उस पर कोई विशेष काम नहीं हुआ है। कहने का मतलब सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि क्या वो इन पर प्रभावी नियंत्रण करना चाहती है। चूँकि जब सरकार को रेवेन्यू मिल रही है जीएसटी के रूप में, तो सरकार क्यों इन पर कंट्रोल करना चाहेगी, जबकि नई शिक्षा नीति के आधार पर सरकार को शिक्षा पर लगभग 6% बजट खर्च करना है। और ये सिफारिश आज की नहीं है, ये सिफारिश 1964 से कोठारी कमीशन द्वारा दी गई थी कि देश को शिक्षा का बजट 6% रखना चाहिए कुल जीडीपी का। लेकिन तब से लेके आज तक किसी भी सरकार ने इस शिक्षा के बजट को 6% तक नहीं पहुंचाया। और अभी भी ये बजट 2024 का जो बजट आया है उसमें वही 3% बजट रखा गया है। अब सरकार को जिम्मेदारी मानते हुए शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, बल्कि सरकार शिक्षा पे अब इनकम बनाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इन ये कोचिंग सेंटर्स खास तौर से 12th के बाद के एंट्रेंसेस एग्ज़ाम के लिए चलते हैं। खास तौर से 12th के बाद के एंट्रेंसेस एग्ज़ाम के लिए चलते हैं, जिसमें मेडिकल आ गया, इंजीनियरिंग आ गई, क्लैट आ गया लॉ के लिए, और ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और उसके अलावा जो जॉब्स के लिए जाते हैं, यानी कि चाहे यूपीएससी के लिए, चाहे स्टेट कमीशंस के लिए, चाहे छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, इनके लिए जो कोचिंग क्लासेस चलती हैं, उससे सरकार को उनकी ऐसे कोचिंग की स्टूडेंट की फ़ीस से सरकार को जीएसटी मिलती है। तो सरकार ने अब ये इनकम का ज़रिया बना लिया है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशन को इस प्रकार से फ्रेम करे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा मिले। लेकिन इन कोचिंग सेंटर्स की वजह से सरकार एजुकेशन में बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। दिखने में तो बहुत आ रहा है कि हमारे देश की एजुकेशन बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, और हम देखते हैं कि हमारे जब रिजल्ट्स आने लगते हैं तो रिजल्ट्स के बाद देखते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े विज्ञापन, पूरे के पूरे हमारे सोशल मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया उनके विज्ञापनों से भरा रहता है। तो ऐसा लगता है कि देश पूरा शिक्षामय हो चुका है, यानी कि एजुकेशन की बात की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि वही सीट्स जो हमारे देश में आईआईटीज़ की हैं, मेडिकल की हैं, या लॉ की हैं, या फिर टीचर्स के लिए हैं, टीचर्स कोर्स के लिए हैं, या फिर डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, वो सीट्स तो वहीं निर्धारित ही हैं। उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी साल 10 साल हो जाती है, लेकिन जिस संख्या में छात्र इन एग्ज़ाम्स में बैठते हैं उस संख्या में सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। और जो छात्रों की संख्या है, इनको अगर आप देखें कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम्स में बैठते हैं और कोचिंग करते हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है। तो ऐसा माना गया है कि लगभग 3 करोड़ बच्चे इन
कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों तरीके के कोचिंग सेंटर से। तो सरकार को अब चूंकि ये रेवेन्यू का एक जरिया लगने लगा है, इसीलिए सरकार बजट के आधार पर 3% ही खर्च कर रही है, जबकि सरकार को करना 6% था। जबकि सरकार को इससे रेवेन्यू मिल रही, तो सरकार को इसे और बढ़ाना चाहिए था, 6% से ऊपर जाना चाहिए था। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, जब कोठारी कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी 6% की, तब कोचिंग क्लासेस का कोई जाल नहीं था देश के अंदर। ये जाल पिछले 20 सालों में आया है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हुए इन्हें पनपने दिया है, इन्हें बढ़ने दिया है, और इन कोचिंग क्लासेस की वजह से देश भर में न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं। सुसाइडल केसेस होते हैं, बच्चे तनाव में आकर सुसाइड्स कर रहे हैं, पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर नहीं जो लीक नहीं होता हो, और ये लीकेज की वजह क्या है? इन कोचिंग क्लासेस का इस पर पैसा खर्च करना। कोचिंग क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेक्शन रेशियो को दिखाना चाहती है, और वो इन पेपर को लीक्स करा करके अपने यहाँ के क्या कहते हैं, अपने यहाँ के रिजल्ट्स को दिखाना चाहती है। तो इस सारे नेक्सस के अंदर कुल मिला के देश के एजुकेशन को बहुत धक्का पहुँच रहा है। सरकार को इसकी ओर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जब नहीं, अगर सरकार नहीं सोचती है तो इसके परिणाम भयावह रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, अब स्कूलों में बच्चे गायब हो चुके हैं। मतलब बच्चे जो हैं 11-12 में बच्चे डमी पढ़ रहे हैं, और कॉलेजेस की हालत तो सबके सामने है। कॉलेजेस से बच्चे ही गायब हैं। अब बच्चे कॉलेजेस में न जा कर के वही कॉम्पिटिटिव तैयारी में लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार को नए सिरे से इस एजुकेशन को फ्रेम करना पड़ेगा। भले ही हम नई एजुकेशन पॉलिसी ले आए, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। आज एजुकेशन पॉलिसी को आए हुए 4 साल हो गए। इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी ये इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, और इस शिक्षा के स्ट्रक्चर को नए सिरे से बनाना पड़ेगा। थैंक यू।